सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको कैसे पहचानना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि वो कौन से स्पेलिंग है जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, आपको क्वेश्चन फर्स्ट में 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो फर्स्ट SOLDER, second SOLDIER, and third is SOLDAR, and fourth one is SOLDRE. So you have to choose correct spelling. तो कौन सा इसमें सही होगा? तो बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। क्योंकि पता है सोल्जर मतलब कि सेना जो होते हैं हमारे, आर्मी सेना जो भी होते हैं, तो उसका स्पेलिंग ही होता है SOLDIER होता है। इसमें देखो यहाँ पे AR है, तो ये मत समझना कि सोल्जर सीधा दिखना है, ठीक है। सोल्जर कहीं है IER, और ये हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा कि ये सोल्जर कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th इंग्लिश के। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट QUEIT, QUIET, QOUT। आपको बताना इसमें सही कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा सेकेंड, बी सही हो जाएगा इसमें। क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे इसे आप याद रख सकते हैं कि इसमें UIE ये तीनों साथ रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे UIE, यहाँ पे है कि UE है, तो ये ई पहले है इसमें वो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो सेकेंड हो जाएगा बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो क्वाइट मतलब चुप रहना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें सही आप स्पेलिंग का चेक करना है। तो फर्स्ट इज EXTREME, सेकेंड EXTEREEM, थर्ड EXTREM, एंड फोर्थ वन इज EXTREM। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें ए सही हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा। क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब कि हाई एक्सट्रीम लेवल पे तुम गुस्सा था बोलते हैं ना, हाई होता है। तो इसका स्पेलिंग होता है EXTREME। ये आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो होगा डबल ई यहाँ पे है, TERE, तो ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पे TREM है, यहाँ पे सब कुछ, लेकिन लास्ट में ई नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें एक्सट्रीम में 3 ई होता है, एक 1 ई सबसे पहले, एक बीच में, एक लास्ट में, 3 ई होता है। क्या रखना है याद? 3 ई याद रखना है। तो एक्सट्रीम ऐसे आपको स्पेलिंग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सा है। देखो, स्पेलिंग चेक करने के लिए आपके माइंड में एक मैप होना चाहिए पहले से कि हाँ ये मैंने वर्ड देखा है, और उसको अब आपको चेक करना है। इसमें कुछ नहीं, आपको केवल चेक करना है। देखो कि आप ये देख रहे हो, ये देखो इसमें कौन सही लग रहा है। तो ऐसे आपको चेक करना होता है, और जो आपको लग रहा है ज़्यादा उसको आप टिक करो, ठीक है। ये एक्टिविटी, इसमें कौन सा होगा? ए एक्टिविटी, ये सही है, ठीक है। EACTVAY ये नहीं होगा, गलत है। ACTVY ये भी नहीं होगा, गलत है। एंड ACTVEE तो आएगा नहीं, एक्टिविटी में ई नहीं आता है, तो ये गलत है। तो फर्स्ट वन सही, एक्टिविटी बताता है काम होता है। काम मतलब कोई कार्य कर रहे हो या काम कर रहे हो, तो उसका होता है काम या कार्य, तो एक्टिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गवर्नमेंट का हिंदी होता है सरकार, सरकार। तो अब आपको बताना है इसका सही स्पेलिंग क्या होगा। तो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। गवर्नमेंट में आपको ध्यान रखना कि N और M
एन और एम हमेशा साथ रहता है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछ ही जाता है, 1 और 2 साल के अंतराल में ये गवर्नमेंट का स्पेलिंग पूछ ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एम, एन और एम हमेशा साथ रहता है। यहाँ पे देखो एन एम साथ है, और ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे एन एम नहीं है, इसमें भी एन एम है लेकिन यहाँ पे ए दे दिया है, ये नहीं होगा। और यहाँ पे एन एम है लेकिन यहाँ पे ए दिया है। तो गवर्नमेंट में ध्यान रखना है कि आर एन एम ये साथ होगा, इसमें ई होता है, ए नहीं होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6, चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। एक्सीलेंट, इसमें एक्सीलेंट का सही आंसर बताना है, आपको सही स्पेलिंग बताना है। ठीक है, एक्सीलेंट का मतलब होता है कि बहुत तेज, बहुत अच्छा, बहुत तेज, जो भी है। तो आपको बताना है इसका स्पेलिंग, सही है स्पेलिंग क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं स्पेलिंग इसका सही कौन सा होगा। ए, इसका सही आंसर क्या होगा, ए, एक्सीलेंट। इसमें क्या होता है कि एक्स और सी साथ में रहता है। एक्सीलेंट में ध्यान में रखना आपकी एक्स और सी हमेशा ध्यान में रखना कि ये साथ होता है, एक्स और सी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे साथ है, यहाँ पे नहीं है, एक्स सी है, एक्स सी है, यहाँ पे एक्स ए है। तो एक्स ए तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एक्स सी बिल्कुल नहीं। एक्स सी आ गया पास में डबल एल तो ये मान लेना सही है। तो ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें अब सही स्पेलिंग बताना है, सही स्पेलिंग वर्ड बताना है, इसमें कौन सा होगा। तो कमिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपटीशन लेवल पे ही पूछता है, ये स्पेलिंग कंपटीशन लेवल पे भी आता है क्वेश्चन इसका। तो इसमें कौन सा सही होगा, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पहला, इसमें सही आंसर क्या होगा, पहला सही होगा। कौन सा होगा, पहला, ए। क्योंकि देखो ध्यान में रखो, इसका ट्रिक क्या है। कमिटी में क्या होता है कि डबल एम, ठीक है, डबल एम एंड डबल टी एंड डबल ई, सब डबल होता है, डबल एम, डबल टी, डबल ई, और एक आई होता है। तो अब आप ऐसे आप पकड़ सकते हो कि हाँ ये मेरा सही आंसर होगा। यहाँ पे देखो डबल एम है, डबल टी भी है, लेकिन ई नहीं है इसमें, इसमें एक ही एम है, इसमें एक एम है, एक आई है, एक टी है, तो ये ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सही है, ये पूरा गलत है। तो कॉमिटी का दिमाग में रखना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 8 में आपको बताना है कि साइकोलॉजी का सही आंसर, साइकोलॉजी का स्पेलिंग कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। साइकोलॉजी का सही आंसर होगा सी, सही होगा। क्या होगा, सी, साइकोलॉजी। क्योंकि देखो साइकोलॉजी में आपको ये देखना होता है कि PSY ये साथ होना चाहिए, तो सब में साथ है। ठीक है, अब आपको देखना है कि CH के बाद L आना चाहिए, डायरेक्ट L आना चाहिए, O नहीं आना चाहिए। तो इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें केवल L है, तो ये सही है। आपको ये ट्रिक है कि देखो PSY तो अब देख लिए, उसके बाद CHL साथ में देखना है, तो साइकोलॉजी ये सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है कि आपको साइंटिस्ट का सही आंसर बताना है। ठीक है, साइंटिस्ट का सही आंसर बताना है। तो आप साइंस पढ़ते ही हैं और साइंस का स्पेलिंग जानते ही हैं, तो बताइए कौन सा साइंटिस्ट का सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आंसर सी होगा, सी हो जाएगा सही आंसर। साइंस ऐसे लिखते हैं, SISCIENCE है, तो इसमें सी नहीं होगा, TIEST हो जाएगा, साइंटिस्ट, CE हट जाता है, साइंटिस्ट। तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है स्पेलिंग को टिक करते वक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में है चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। आपको सही स्पेलिंग बताना है इसमें। परफॉर्मेंस का सही बताना। परफॉर्मेंस का होता है कि अपना जो परफॉर्म करते हैं जो भी करिकुलम में, ठीक है, तो उसका सही आंसर बताना है। तो परफॉर्मेंस, तो ए में FORA, FORM, FORMA, FORM कौन सा सही होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर सी हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें परफॉर्मेंस में PAR तो नहीं होता है, PER होता है। ठीक है, तो PAR इसमें तो ये तो गलत मार दो। ठीक है, ये तो होगा नहीं। PER कौन है इसमें, तीनों है,
ठीक है, तीनों है। तो अब देखना है आपको कि अब FOR किस में है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब देखना है कि M के बाद A किस में है, मैन्स, MAN, मैन, मैन देखना है आपको, मैन याद रखना। तो इसमें भी मैन है, हाँ इसमें मैन है, लेकिन यहाँ पे A है तो A गलत हो जाएगा। और यहाँ पे मेन है, मेन, MEEN है, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैन देखना है, तो ये मैन है, तो परफॉर्मेंस, पर सही आंसर क्या हो जाएगा, C। तो इस प्रकार से आपको स्पेलिंग वर्ड चेक करना होता है और टिक करना होता है। और बिहार बोर्ड में आपको कम से कम 4 से 5 स्पेलिंग वर्ड मिल ही जाएंगे आपको करने को, तो आप इसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।